हेलो वगो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि वगो है यानी कन्या राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 तारीख के बीच में मार्च मंथ में यानी मार्च 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड है या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को वगो मानते हैं यानी कन्या राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है। किसी भी बात को लेकर ज़्यादा टेंशन या फिर हेडेक नहीं लेना है। जैसे भी आपसे रेजोनेट करती हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करती हैं, आप उसको वैसे ले और वही ले। ओके, सो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स को अपने मन के अंदर बिल्कुल भी ना लाए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, बहुत अच्छी एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, टेम्परेंस, 10 of swords, page of cups। ओके, सो बॉटम द डेक में है नाइट ऑफ वंस। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में कुछ एक्साइटेड होता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ ऐसा होने वाला है इस टाइम पर जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यानी आप बहुत ज़्यादा हंस पड़ोगे, आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगा। ओके, और जितना खुशी आपको दिल में महसूस होगा उसको आप शो भी करने वाले हो। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक्साइटेड वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लव लाइफ में इस टाइम पर, जिसकी वजह से आपका एनर्जी भी हाई होता हुआ दिख रहा है। ओके, और इस टाइम पर आपके पास कुछ सडन वे में मिरेकल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके पास इस टाइम पर आ सकता है। ओके, तो हो सकता है बहुत टाइम से आपके पास आने की कोशिश कर रहा है वो चीज़, पर आ नहीं पा रहा था, किसी भी वजह से हो सकता है। सो इस टाइम पर डेफिनेटली वो चीज़ आपको एकदम से मिलती हुई दिख रही है। बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस यहाँ पर 2 टाइम्स आया है। तो डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से अगर कुछ चीज़ों को आप डिजर्व कर रहे थे बहुत टाइम से, आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ आप डिजर्व करते हो पर आपके पास नहीं आ रहा था, या फिर कोई आपको नहीं दे रहा था, या फिर वैसा वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रहा था, तो आपके मन के मुताबिक इस टाइम पर कुछ होने वाला है लव लाइफ के साइड से। और डेफिनेटली इस टाइम पर आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, यानी आपका कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ में। ओके, सो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज आए हैं। तो यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। वर्ड साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एंड एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस तो है ही, और साथ ही में यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो सारे के सारे एनर्जीज ही यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इस टाइम पर आपके अंदर इमोशंस रहेगा, आप एक्शन भी लेने वाले हो, सोच समझ कर लेने वाले हो। चलिए देख लेते हैं। और 15 से 21 तक का रीडिंग इस तरफ है और 22 से 31 का रीडिंग इस तरफ है। ओके, सो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देख सकते हो इस टाइम पर किसी एक बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर कोई एक इंसान आपसे कुछ ऐसा कह सकता है या फिर आपको ऐसा कुछ दे सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। हो सकता है इस टाइम पर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो वो आपको इस टाइम पर मिलती हुई दिख रही है, या फिर बहुत टाइम से अगर आपके फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था आपके लव लाइफ को लेकर तो वहाँ से भी कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स।
डेफिनेटली यहाँ पर भी कर्मों का ही बात हो रहा है, यानी आपका जो कर्म है उसके ऊपर बेस करके ही इस टाइम पर आपको कुछ फल मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है कि लव लाइफ के साइड से आप एक लॉयल पर्सन हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो। तो आपके मन में लव लाइफ को लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है, यानी आप लव लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्यारा मानते हो, पॉजिटिव मानते हो। तो डेफिनेटली इस टाइम पर इसकी वजह से ही आपके पास कुछ अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपने शायद पहले किसी इंसान का, किसी दोस्त का या फिर किसी एक ऐसे इंसान का हेल्प किया था जो आपका क्रश है या फिर आपका बहुत अच्छा दोस्त है। ओके, तो उनकी तरफ से इस टाइम पर आपको कुछ साइन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। तो आप देख ही सकते हो इस टाइम पर अगर आप शादीशुदा हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, तो इस टाइम पर नो मैटर आपके लव लाइफ के साइड से आपको बहुत अच्छा एक सिचुएशन दिया जाएगा, बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया जाएगा, जिससे आप अपने लव लाइफ की तरफ से बैलेंस महसूस कर पाओगे, स्टेबिलिटी महसूस कर पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता था कि बहुत टाइम से आपके लव लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो और इस टाइम पर आप देख सकते हो आपको थोड़ा सा डर भी अपने मन में लग सकता है कि इस टाइम पर कुछ बुरा ना हो जाए। जो भी जस्टिस यहाँ पर आ रहा है या फिर जो भी जजमेंट डिवाइन की तरफ से आएगा, तो वो कहीं खराब कोई रिजल्ट लेकर ना आ जाए। तो इस टाइम पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में द सन कार्ड आया है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में जजमेंट के द्वारा बहुत सारा खुशियां आती हुई दिख रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप दोनों के बीच में अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार का लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत टाइम से रीयूनियन के लिए वेट कर रहे थे या फिर किसी इंसान की तरफ से कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस, तो वो भी यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। तो पॉसिबिलिटी एक बड़ा वाला बनती हुई दिख रही है मुझे। ओके, और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपके लाइफ में यानी आपके लव लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, जो हो सकता है अगर मैं कहूँ कुछ सिचुएशन ऐसा आपके लव लाइफ में इस टाइम पर क्रिएट हो सकता है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं किया था या फिर आपने नहीं सोचा था कि ये चीज़ आपके पास आ सकता है। तो कुछ ऐसा वाला चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं और इससे आप प्रेजेंट डेज में खुश नहीं दिख रहे हो। पर यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स हैं। तो जो चीज़ें इस टाइम पर आपके पास आएगा वो ऑफर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई एक सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइम पर जो भी आपके पास आ रहा है जिससे आप खुश नहीं होंगे वो आपके पास्ट से रिलेटेड है, यानी पास्ट में शायद आप बहुत ज़्यादा चाहते थे उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा प्रे किया था, मैनिफेस्टेशन किया था, पर फिर भी आपको नहीं मिला था और अंत में आपने उस चीज़ को छोड़ दिया था, लेट गो कर दिया था, अपने लाइफ से एकदम से हटा दिया था। एक नए रास्ते पर आप चल पड़े थे जिसके बाद जाकर वो चीज़ फिर से आपके लव लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर कोई एक्स भी आपके लव लाइफ में वापस आ सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो पास्ट से आपके पास कुछ चीज़ें आती हुई दिख रही हैं जिसको आप पहले बहुत ज़्यादा चाहते थे और फिर छोड़ दिया था। ऐसा कोई एक चीज़ यहाँ पर आपके पास आती हुई दिख रही है। और यहाँ पर है टेम्परेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी लव लाइफ में इस टाइम पर डेफिनेटली बैलेंस तो क्रिएट होने वाला है और आपको इस टाइम पर जिस भी चीज़ों का कमी महसूस होगा वो आपके हाथों के सामने ही रहेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो आपको अगर खाना बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स आपके हाथों के सामने ही रहेगा, पर खाना आपको ही पकाना पड़ेगा। ओके, इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से सारी चीज़ों का एक्सेस आपको दिया जाएगा, पर काम आपको करना पड़ेगा। ओके, और इस टाइम पर डेफिनेटली डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट आप देख पा रहे हो, एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देख पा रहे हो। आपका गार्डियन एंजल इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इस टाइम पर कोई एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है। ओके, सो जो भी दिखे उसका मतलब प्लीज़ ढूंढने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़रूरी मैसेज हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। तो आप देख सकते हो इस टाइम पर इस सिचुएशन के द्वारा ही आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आपके पास कुछ विक्ट्री आती हुई दिख रही है, कुछ
सक्सेस आती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ की तरफ से। इस टाइम पर कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसके दौरान आप कुछ टाइम के लिए एकदम से झूम उठोगे। ओके तो बहुत ज़्यादा एक खुशी वाला सिचुएशन एक सर्टेन टाइम के लिए क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके और इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, आप बहुत कुछ इमेजिन भी करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है मुझे, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में। और इस टाइम पर आप कुछ छोटे मोटे चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, यानी हो सकता है इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ के साइड से खुद में कुछ बदलाव लाओ, या फिर आपका देखने का नज़रिया आप चेंज कर दो, या फिर आप अपने पर्सन से जैसा भी बिहेव करते थे वो थोड़ा सा चेंज कर दो। तो इस टाइम पर आप अपने टाइम शेड्यूल में भी चेंज करते हुए दिख रहे हो आपकी लव लाइफ के वजह से। ओके तो इस टाइम पर आप जो भी चेंजेस लाओगे आपके लाइफ में वो डायरेक्टली आपके लव लाइफ के ऊपर ही इफेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और जिसके दौरान यहाँ पर कुछ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और साथ में ही कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है। ओके और यहाँ पर है 8 ऑफ वंस। तो ये चीज़ आप बहुत जल्द करते हुए दिख रहे हो, यानी बिना सोचे समझे इस टाइम पर कोई एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कोई एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो एकदम से पैशनेटली। ओके सो जिसके वजह से ही यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ओके तो इस टाइम पर आप किसी को कुछ दे भी सकते हो, किसी को कुछ बोल भी सकते हो, जिसके लिए आपको एकदम से धैर्य नहीं हो रहा होगा, और यानी प्रपोजल दे सकते हो, किसी को कुछ ऑफर कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ कप्स आया है। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हुए दिख रहे हो। लव इन द एयर वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आपका पैर ज़मीन पे नहीं टिकेगा इस टाइम पर, यानी इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हुए दिख रहे हो। आपका जो हार्ट है वो इस टाइम पर हील होता हुआ दिख रहा है। ओके सो अगर आप गाना भी सुनोगे तो उसमें भी आप अपने पर्सन को इमेजिन करते हुए दिख रहे हो, अपने क्रश को इमेजिन करते हुए दिख रहे हो। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कप्स हैं। तो इस टाइम पर आपके साथ उस पर्सन की, अगर आप कोई सिंगल पर्सन हो तो आपके साथ आपके क्रश की डेफिनेटली मुलाकात होती हुई दिख रही है, कुछ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आप दोनों एक साथ। एंड अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो आपके साथ आपकी पर्सन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई दिख रही है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपने लव लाइफ को। आपके घर में इस टाइम पर, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो इस टाइम पर आपके घर में कुछ इवेंट्स वगैरह हो सकता है, कुछ पूजा पाठ आप रखवा सकते हो, जिससे आप दोनों के जो भी बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके या फिर बेबी का कोई प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ओके और देख लेते हैं इस टाइम पर मून आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कि क्या बताना चाहते हैं, कि क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके देख लेते हैं। सो यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं कि आप कौन हो, आपका पावर क्या है, वो आपको इस टाइम पर शो करना है। यानी इस टाइम पर आपके इमोशंस को आपके मन के अंदर नहीं रखना है। अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा इमोशन लेस हो रहे थे, यानी दिमाग से सोच रहे थे, तो इस टाइम पर आपके मन को यानी आपके दिल को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है सारे डिसीजन में, सारे एक्शन में। ओके सो इस टाइम पर आपके दिल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, आपको कि फीलिंग्स को आपको इम्पोर्टेंस देना है। और आपको मून ये भी बताना चाहते हैं कि आपको आपके लाइफ के जो ब्यूटी है, जो रोमांस है, उसको मिस नहीं करना चाहिए। यानी मुझे यहाँ से लगता है कि आप शायद अपने लव लाइफ से बहुत टाइम तक खुश नहीं रह पाते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही जाती हैं। तो आपको बड़े बड़े चीज़ों को इग्नोर करना है, आपको छोटे छोटे खुशियों पर ध्यान देना है, तो आपके लव लाइफ में हीलिंग आप बहुत जल्द देख पाओगे। ओके सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, पॉजिटिव रीडिंग आई है। सो बाय।